अच्छा चलिए, आज का जो लेक्चर है सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है अब तक अनिश्चित समाकलन में जितने लेक्चर्स आए हैं उनमें, ठीक। क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा खंडशः समाकलन, बाय पार्ट्स मेथड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे एडवांस का एग्जाम हो, हर एग्जाम के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें ढंग से समझना है, ठीक। इस पर मैंने बहुत क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब मैंने सोच के रखा है कि खंडशः समाकलन नहीं, बाय पार्ट्स पे तो मैं तुम्हें बहुत भर भर के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस बहुत कराई है क्वेश्चंस की, बहुत क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, सब टाइप हमने कवर किए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, लेक्चर्स को पूरा देखना है आपको। अगर आपको चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलें, आपको सारी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलें, तो हो सकता है लास्ट में जाके मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराए हों। अगर ठीक है ना, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेन्स के लिए हो चाहे वो एडवांस के लिए हो, क्योंकि खंडशः समाकलन यानी बाय पार्ट्स मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है ना। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है ना। बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है, खंडशः समाकलन, राइट। इसको बोलते हैं बीपीएम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, बीपीएम, है ना। बीपीएम बोला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाय पार्ट्स मेथड है नहीं, बीपीएम मेथड, ठीक। अच्छा, बेसिकली है क्या ये समाकलन के लिए प्रोडक्ट रूल है। क्या है प्रोडक्ट रूल? जैसे अवकलन का प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे समाकलन का प्रोडक्ट रूल है। जैसे अपन बोल सकते हैं समाकलन का प्रोडक्ट रूल, इसको हम बोल सकते हैं समाकलन का प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, समाकलन का प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गया, ठीक। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल है ना। अच्छा, दो फलन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें उनका समाकलन करना है, अगर दो फलन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें उनका समाकलन करना है, तो फिर हम खंडशः समाकलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो ठीक है, ऐसे समझते हैं कि u और v दो x के फलन हैं, ठीक है। u और v क्या बेटा, x के फलन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, समझ में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ठीक। u और v क्या बेटा, x के दो फलन है, कोई भी x के दो फलन मान सकते हैं u और v, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे किसी एक को फर्स्ट मानना है, किसी एक को सेकंड मानना है। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट है और मान लेते हैं ये सेकंड है, ठीक। अभी मैं सिखाऊंगा किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो रूल कहता है फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का समाकलन, फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का समाकलन, माइनस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह, ठीक है, माइनस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन और लास्ट में पूरे का समाकलन। क्लियर? तो रूल क्या कहता है भैया, दो फंक्शन है आपके पास, एक को फर्स्ट माना एक को सेकंड माना, फर्स्ट को रखिए सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। क्लियर? तो रूल क्या बन गया भैया, रूल ये बन गया, फर्स्ट को रखा सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और लास्ट में होल इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन आएगा, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा भाई कि मुझे बाय पार्ट लगाना है, यानी बाय पार्ट्स का मतलब मुझे खंडशः समाकलन लगाना है। खंडशः समाकलन का रूल क्या है, रूल ये है कि सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पर रूल ध्यान रखिए, फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का समाकलन, माइनस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह, ठीक है। सेकंड का समाकलन मतलब इस तरह से लिखा है मैंने, ठीक है, समझ में आ गया, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का होल इंटीग्रेशन, ये हमारे पास रूल है। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, सेकंड के समाकलन को आप ऐसे लिख लीजिए, सेकंड का समाकलन, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात आती है, नोट डालते हैं पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, भाई मैं किसको फर्स्ट मानूं और मैं किसको सेकंड मानूं। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे फर्स्ट सेलेक्ट करना आ गया तो सेकंड में अपने आप सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर मुझे फर्स्ट सेलेक्ट करने आ गया तो सेकंड में अपने आप सेलेक्ट कर लूंगा। तो फर्स्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आईलेट, है ना, फॉर सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट, फॉर सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। मुझे अगर पहले कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है कि किसको मैं फर्स्ट मानूं, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं आईलेट। क्या यूज करेंगे, आईलेट। एक होता है ऑमलेट, एक होता है आईलेट, आईलेट, आई और लेट, ठीक है। अच्छा, आई का क्या मतलब होता है भाई, आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का क्या मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स,
इनवर्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या क्या आते हैं? प्रतिलोम में साइन इनवर्स आता है, कॉस इनवर्स आता है, एटसेट्रा। ठीक है ना। तो आई का मतलब क्या होता है बेटा? इनवर्स। ठीक है। एल का क्या मतलब होता है? एल का मतलब होता है लॉग। ठीक है। एल का मतलब क्या होता है? लॉग। ए में क्या आएगा? अलजेब्रिक। ए में क्या आएगा? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में मैं किस किस को लूंगा? थीटा मानूंगा, एक्स लूंगा, टी लूंगा, सब अलजेब्रिक में डाल दूंगा मैं। ठीक है। अभी समझाऊंगा कैसे। ठीक है। तो आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, आई का ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय, साइन, कॉस। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई का मतलब इनवर्स हो गया बेटा, प्रतिलोम। ठीक। एल का मतलब लॉग हो गया, ए का मतलब अलजेब्रिक यानी थीटा एक्स टी, राइट। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया, साइन कॉस, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकीय। ठीक है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकीय। चरघातांकीय में क्या आएगा? ई की पावर एक्स आएगा, ई की पावर माइनस एक्स आएगा, एटसेट्रा, ये आ जाएगा। क्लियर। तो रूल क्या है? बेसिकली रूल ये है बेटा, इन पांचों में से जो पहले आएगा उसे हम फर्स्ट मानेंगे। इन पांचों में से जो पहले आएगा उसे हम फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। तो रूल क्या है? रूल क्या है? इन पांचों में से जो पहले आएगा, ऐसे ऑर्डर चल रहा है, ऐसे ऑर्डर चल रहा है। ठीक है ना, ऐसे चलेगा। ठीक। इन पांचों में से जो पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। जैसे मैं समझाता हूँ, एक्स ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है। एक्स अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। ठीक है ना। अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो उसको मैं फर्स्ट मानूंगा और उसको मैं सेकंड मानूंगा। ठीक है। मैंने लिखा एक्स टेन इनवर्स एक्स, मैंने क्या लिखा? एक्स टेन इनवर्स एक्स लिख लिया। तो बीजीए ये रहा, और इनवर्स पहले आता है, तो इनवर्स पहले आता है, बीजी बाद में आता है। तो इनवर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है। तो इसको मैं क्या मानूंगा? फर्स्ट मानूंगा, इसको मैं सेकंड मानूंगा। ठीक है। ये रूल है बेसिकली। ठीक है, ये रूल है। कुछ जगह पर जाकर ये रूल फ्लॉप हो जाएगा, होगा, डेफिनेटली होगा। तो उस समय हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक। मान के चलिए कि 100 में से 95 क्वेश्चंस में ये काम करता है और बहुत आराम से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। ठीक। अगर कभी आपको दिक्कत आ जाए सेलेक्ट करने में, तब क्या करेंगे? ठीक है। अगर आपको कभी दिक्कत आ जाए फर्स्ट सेलेक्ट करने में, तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखिए, फॉर सिलेक्शन ऑफ सेकंड, फॉर सिलेक्शन ऑफ सेकंड। ठीक। ठीक। मान लेते हैं अगर आपको फर्स्ट सेलेक्ट करने में दिक्कत आ गई, बहुत कम होती है लेकिन कभी आ जाए, तो हम ध्यान रखें सेकंड उसको मानते हैं। सेकंड का हम करते क्या है? सेकंड का हम समाकलन करते हैं। तो सेकंड किसको मानेंगे? सेकंड उसको मानेंगे जिसका समाकलन आराम से हो जाए, जिसे हम बोलते हैं लविंग इंटीग्रल। ठीक। तो सेकंड किसको मानेंगे? सेकंड फलन उसको मानेंगे जिसका जो लविंग इंटीग्रल हो, जो लविंग इंटीग्रल हो, यानी इसका समाकलन आराम से हो जाए, इसका समाकलन आराम से हो जाए। ठीक है ना। जिसका समाकलन क्या हो बेटा? आराम से हो जाए। ऐसी सिचुएशन आएगी हमारे सामने, आएगी तो कोई बात नहीं, हम फेस करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। पर मैंने क्या बोला? मैक्सिमम क्वेश्चन में मेरा काम इससे हो जाएगा, कुछ जगह पर नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा? सेकंड उसको मानूंगा जिसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाए, जो हमारे लिए लविंग इंटीग्रल हो। राइट। चलिए, तो बेटा ये तो हो गया रूल, और ये हो गया सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक। आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है मुझे, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझिए। मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। आराम से समझते हैं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, किसको फर्स्ट मानेंगे? आईलेट पर जाओ। आईलेट के अकॉर्डिंग एक्स कौन है? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो उसको क्या करेंगे? फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकेंड मानेंगे। ये तो हो गया मेरा सिलेक्शन, हो गया सिलेक्शन। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है फर्स्ट को रखो सेकंड का समाकलन, फर्स्ट को रखो सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन, और लास्ट में पूरे का समाकलन। क्या रूल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या? फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, दूसरे के समाकलन का समाकलन। क्लियर है? यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद क्या करेंगे भाई? ए की पावर एक्स का समाकलन, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन, ई की पावर एक्स। आगे चलो, समाकलन का चिन्ह, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स। क्लियर? और यहां से अगर हम आगे बढ़े तो एक्स ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया? और इसके आंसर को आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती जाएगी हमें कई बार जरूरत पड़ सकती है, मुझे तो पड़ेगी कम से कम। तो मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा बेटा,
पहले बता चुका हूँ। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x tan इनवर्स x dx। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x tan इनवर्स x dx। सबसे पहले आइलेट पे जाइए। आइलेट में इनवर्स पहले आता है, इनवर्स पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो सबसे पहले डिसाइड हो गया कि तुम कौन हो बेटा, फर्स्ट हो, तुम कौन हो बेटा, सेकंड हो गया डिसाइड फर्स्ट। और फर्स्ट सेकंड डिसाइड होने के बाद क्या करते हैं, रूल कहता है फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का समाकलन माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन, दूसरे वाले का समाकलन और लास्ट में पूरे का समाकलन। खत्म काम। समझ में आ गया? फंडा क्या है? फंडा सिंपल सा यही था। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से आने के बाद tan इनवर्स x तो अपने पास चल ही रहा है, x का समाकलन क्या होगा, x²/2। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1/1 + x²। इसका समाकलन क्या होगा, x²/2। देखो कहीं दिक्कत नहीं है, अगर आप तरीके से चलोगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से चलो, कोई जल्दी तो है नहीं, प्रॉपर तरीके से चलो आप। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अच्छा, ये वाला पोर्शन आपका चलता रहेगा, तो x²/2 tan इनवर्स x एज इट इज चलेगा। अच्छा, 1/2 बाहर आ गया, ऊपर कितना है, x² है, उसमें +1 -1 कर दो, +1 कर दो। ख्याल कैसे आएगा, अरे इसको देख कर आएगा, नीचे +1 है तो हमने +1 -1 कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे भाई, तो x²/2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हाफ, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अपॉन ये है ना, तो ये अपॉन ये क्या हो गया, 1 यानी dx, ठीक है ना, माइनस ये अपॉन ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, 100% मेरी बात समझ में आ रही है। आ गई पक्का। और यहाँ तक आने के बाद है ना, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद लास्ट स्टेप मेरी इस क्वेश्चन की है, वो ये कहती है कि ये x²/2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, ये चीज़ हाफ हो गई, dx का समाकलन x हो गया और ये tan इनवर्स x हो गया और लास्ट में प्लस। ये आपका आंसर है। ठीक, तरीके से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, आप आराम से समाकलन कर सकते हैं। राइट, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। थर्ड नंबर पे लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x²। अभी तो मैं आपको बाय पार्ट्स लगाना सिखा रहा हूँ भाई, अभी तो आप बाय पार्ट्स सीख रहे हो, लगाना सीखने कैसे। ठीक, अच्छा, ln x और 1/x² है ना, तो 1/x² का तो हम एल्जेब्रिक में डाल देंगे और ln x को हम लॉग में डालते ही हैं। तो एल्जेब्रिक बाद में आता है और लॉग पहले आता है ना, एल्जेब्रिक बाद में आता है और लॉग पहले आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो उसको अच्छे से देखना भाई, उसको लिखा कैसे जाएगा, ln x लिखा जाएगा और 1/x² लिखा जाएगा, इसको ln x लिखा जाएगा और 1/x² लिखा जाएगा। पक्का है? पक्का सर। ठीक है, किसको फर्स्ट मानूं, लॉग को फर्स्ट मानूंगा, 1/x² को सेकंड मानूंगा। मान लिया। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखना अच्छे से। ln x को रखा, हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या, ln x को रखा 1/x² का समाकलन, 1/x² का समाकलन माइनस 1/x, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह। ठीक है, ln x को रखा 1/x² का समाकलन माइनस 1/x हो गया। आ जाओ, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आनी तो चाहिए। तो ये चीज एज इट इज चलती रहेगी। आगे चलो भैया, माइनस और माइनस प्लस, बचेगा कितना, 1/x²। 1/x² का समाकलन माइनस 1/x + c, ये आपका आंसर है। ठीक है, कर लोगे? इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहली बात, जब फर्स्ट क्वेश्चन जब बच्चा सोचता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि बाय पार्ट लगेगा कैसे। उसको लग रहा है sin √x लिखा हुआ सर आपने, तो अब sin √x लिखा हुआ तो बाय पार्ट कैसे लगेगा सर, लगेगा। अभी देखना कैसे लगेगा। ठीक, हमने सबसे पहले क्या किया, रूट को हटा लेते हैं, तो x को t² मान लिया। रूट खत्म करो ना यार, रूट की लड़ाई खत्म करो, तो x को t² मान लो, तो dx कितना आएगा, dx आएगा 2t dt। तो क्या बन गया, ये बनेगा sin t
हाँ बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा? साइन टी, अंडर रूट एक्स है ना भाई, एक्स को टी स्क्वायर मानेंगे तो टी स्क्वायर का अंडर रूट टी हो जाएगा, राइट। अच्छा डी एक्स कितना होगा? डी एक्स होगा 2t dt, 2t dt। अब लग रहा होगा, हाँ सर अब तो लग रहा है। क्या लग रहा है? कि ये क्वेश्चन अब बाय पार्ट्स का है, और बाय पार्ट्स में आप आईलेट पर अगर जाते हैं तो आईलेट अलजेब्रिक, अलजेब्रिक पहले आता है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब रूल लगाते जाते हैं। 2 टी को रखा साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी, ठीक है। टी को रखा साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी, फिर माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, टी का अवकलन 1, साथ में क्या आएगा? माइनस कॉस टी डी टी। पक्का? यहाँ तक आने के बाद क्या आएगा? माइनस टी कॉस टी, माइनस और माइनस प्लस, कॉस टी का समाकलन साइन टी और प्लस सी। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ टी रखने का काम आपका है, आपका था और आपका ही रहेगा, ठीक। अच्छा जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो अगले वाला खुद कर लेगा भाई, करना तो सेम ही है, बस फर्क कितना होगा भाई? फर्क कितना होगा? यहाँ पर कॉस टी टी आ जाएगा, बाकी कोई फर्क होगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। सबसे पहले ये सोचो कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। अरे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को, क्या मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्या मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कैसे लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बस काम खत्म। कैसे काम खत्म? अरे साइन इनवर्स एक्स को टी मानो, इसका अवकलन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर? समझ में आ गया? तो भैया तुम चले गए, तुम्हें तो जाना ही था, तुम तो चले गए, तुम्हें तो जाना ही था। अब बचा क्या? ऊपर तो टी आएगा। बच्चा परेशान क्यों है कि सर नीचे वाले का क्या करें, इसका क्या करें बेटा? तो इस एक्स को गायब कर ले। कैसे गायब करेंगे? साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है? टी के। अगर साइन इनवर्स एक्स टी के बराबर है तो एक्स कितना हुआ? साइन टी। कितना आएगा? साइन टी। तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी, और ये बन गया बेटा टी सेक स्क्वायर टी डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आगे अब यहाँ पर हमें बाय पार्ट लगाना है, क्योंकि दो फंक्शन आपको दिख ही गए, अब हमें बाय पार्ट लगाना है। क्या लगाना है? बाय पार्ट लगाना है। तो किसको फर्स्ट मानते हैं? अलजेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानते हैं। मान लिया। अब मैं बाय पार्ट लगा रहा हूं। फर्स्ट को रखा, इसका समाकलन tan t, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, t का अवकलन 1, साथ में क्या आएगा? tan t dt। आ गया? ठीक है। यहाँ तक आने के बाद है ना, यहाँ तक तो हम ही गए, यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा और देखते हैं इसको, है ना। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो टी tan t तो अपनी जगह रह गई, ठीक। tan t का समाकलन क्या होगा भाई? एंड tan t का समाकलन होगा ln mod sec t प्लस सी। यही आएगा मेरे ख्याल से, आपका आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा इसमें चीज़ जो समझाने की है वो मैं समझाता हूँ आपको। समझाने वाली चीज़ क्या है वो देख लो आप, है ना। जब आप आंसर ढूंढोगे तो आंसर मिलेगा नहीं आपको, है ना। आप जो आंसर ढूंढोगे तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो इसमें चीज़ समझने की वो है, वो ये है कि देखो यहाँ से साइन टी किसके बराबर है? एक्स के। तो आ गया? तो साइन टी किसके बराबर है? एक्स के, ठीक है ना। आ गया? तो साइन टी अगर एक्स के बराबर है तो ट्राइंगल से ये एक्स है, ये 1 है, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप क्या करना, जब यहाँ पर टी की जगह रखोगे ना, तो इस टी की जगह तो आप साइन इनवर्स एक्स ही रखना, लेकिन इस tan t की जगह यहाँ से रखना। इस tan t की जगह यहाँ से रखोगे x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ln। sec t की जगह आप यहाँ से रखना, क्या रखोगे? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? तो इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप कर लें आराम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले वाले जैसा ही है, कुछ फीलिंग तो सेम ही दे रहा है। अच्छा इसमें भी हम क्या करेंगे? देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, इसको क्या कर लेते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। कर लिया? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा भैया अपन ने tan इनवर्स एक्स को t माना, मान लिया। इसका अवकलन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, ठीक। और तुम
चले गए, तुम चले गए ना, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, अरे अगर tan इनवर्स एक्स टी है तो x बराबर tan टी ले लेंगे, है ना। इस x की जगह क्या ले लेंगे, tan टी ले लेंगे। तुम्हारी जगह तो tan टी आएगा, तुम्हारी जगह t आएगा, ठीक है। और इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर टी आएगा, और साथ में क्या आएगा, dt आएगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदल लेना, राइट। ये सेक स्क्वायर टी है, बाहर आएगा तो सेक टी बन जाएगा, सेक टी बनते ही पूरा बन जाएगा टी साइन टी डी टी। क्या बनेगा, टी साइन टी डी टी। समझ में आ गया। तो ये भैया कौन, अलजेब्रिक, ये कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक। आओ क्या लगाएं, बाय पार्ट्स। क्या लगाएं, बाय पार्ट्स, ठीक है। तो बाय पार्ट्स अब आराम से लगा लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो कोई भी बच्चा बाय पार्ट लगा लेगा। कैसे लगाएंगे, देखो भाई, टी को रखा साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी, माइनस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह, टी का अवकलन 1, साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी। श्योर है, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद क्या आएगा, माइनस का टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी का समाकलन साइन टी प्लस सी, ठीक। अब वापस ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना भाई, अरे तुमने tan इनवर्स एक्स को t माना था, तो tan t किसके बराबर था, x के। लो तुम x हो, तुम 1 हो, तुम क्या बनोगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो भैया t की जगह क्या रखोगे, t की जगह तो tan इनवर्स एक्स ही रखोगे, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। cos t की जगह क्या रखोगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन t की जगह क्या रखोगे, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर है, कर लोगे। तो बढ़िया क्वेश्चन थे, है ना, इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। बिल्कुल जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है ना बाय पार्ट्स पर, वो हैं। इसमें कोई हमने कोई कुछ हलवो नहीं मचाया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मचाई है। और देखते हैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन और देख लो आप, ठीक। क्वेश्चन आ गया कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन तो ये आ गया, है ना, इसको देख लेते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ गया, तो ठीक है, क्या करते हैं भाई, इनवर्स वाले पार्ट को हटाओ, गोली मारो, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इनवर्स वाले पार्ट को गोली मार दी। तो हमने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो कॉस थीटा क्या आ गया, एक्स आ गया ना। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। तो अब देखना, अच्छे से देखना क्या होगा क्वेश्चन, देखना क्या होगा। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना, बिल्कुल थीटा माना, एक्स की जगह कॉस थीटा तो कॉस क्यूब थीटा, और dx क्या होगा भाई, अगर एक्स कॉस थीटा है तो dx क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। देख लो आराम से, कोई लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानो, मान लिया, एक्स बराबर कॉस थीटा मान लिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक्स का dx, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो dx की जगह क्या रखेंगे, माइनस का साइन थीटा डी थीटा, ठीक। तो माइनस बाहर आ गया, थीटा साइन अपॉन कॉस टेन और 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। और आना चाहिए। और यहाँ पर 3 फंक्शन है, पर आप ढंग से देखोगे तो 2 ही हैं। लगता है बच्चों को 3 है सर, कौन से 3 है, अरे सर थीटा भी है, टेन थीटा भी है, सेक स्क्वायर थीटा भी है, लेकिन ढंग से देखना सेकंड वाले को। अगर तू सेकंड वाले को ढंग से देखेगा तो तेरा काम एक लाइन में हो रहा है। क्या मैं सेकंड वाले को हवा में इंटीग्रेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्या है अभी, ये पूरा फर्स्ट है और ये पूरा सेकंड है, समझ में आ गया। तो क्या होगा, माइनस तो बाहर है ही, थीटा को रखा, इसका समाकलन सारे बच्चे हवा में कर सकते हैं। इसका समाकलन ऐसा कोई बच्चा नहीं जो इस कंडीशन नहीं कर सकता। कैसे करेंगे, टेन थीटा को टी मानेंगे,
तो टेन थीटा को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना होगा, dt हो जाएगा। तो बेसिकली बनेगा क्या, ये टी डी टी बनेगा भाई, टी डी टी का मतलब टी स्क्वायर बाई 2, तो उसका समाकलन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मैंने क्या किया, इसका समाकलन करना था, कैसे करेंगे, टेन थीटा को टी माना, टेन थीटा को टी माना, टेन थीटा का समाकलन अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, ये बनेगा टी डी टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2, तो इसका समाकलन क्या आएगा बेटा, टी स्क्वायर बाई 2 यानी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह, इसका अवकलन 1 हो जाएगा और साथ में आएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? तो माइनस आपकी ज़िंदगी में चल ही रहा है, 1/2 चल रहा है, थीटा चल रहा है, टेन स्क्वायर थीटा चल रहा है, माइनस हाफ, और टेन स्क्वायर थीटा का समाकलन मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था और मैंने ये भी बोला था कि टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो किसमें कन्वर्ट करना, सेक स्क्वायर थीटा में। उसका समाकलन आपको याद होना चाहिए, टेन थीटा माइनस थीटा प्लस सी। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो आपको आनी चाहिए बाय पार्ट्स के हिसाब से। ठीक, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पे जा रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार पॉइंट। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर मैं बाय पार्ट्स लगाना चाहता हूँ और बाय पार्ट्स लगाने के लिए मेरे पास दूसरा फलन नहीं है, ठीक है, मैं मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में बाय पार्ट लगाना चाहता हूँ और वहाँ पर दूसरा फलन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे फलन को 1 मान लेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, स्पेशली ये रूल कहाँ लगाना है, स्पेशली रूल लगाना है लॉग के केस में और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के केस में। ठीक, जब भी लॉग के केस में दूसरा फलन नहीं दे रखा, जब भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के केस में दूसरा फलन नहीं दे रखा, तो हमेशा दूसरे फलन को 1 माने। ये बात लिख लीजिए, ये बात लिख लीजिए, ये बात लिख लीजिए। यदि लघुगणकीय फलनों के प्रश्नों में, यदि लघुगणकीय फलनों के प्रश्नों में या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रश्नों में, यदि लघुगणकीय फलनों के प्रश्नों में या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रश्नों में द्वितीय फलन नहीं दिया गया हो, द्वितीय फलन नहीं दिया गया हो, द्वितीय फलन नहीं दिया गया हो, तो इकाई को द्वितीय फलन माने। यदि लघुगणकीय फलनों के प्रश्नों में या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रश्नों में द्वितीय फलन नहीं दिया गया हो, द्वितीय फलन नहीं दिया गया हो, तब इकाई को द्वितीय फलन माने। ठीक है, तब इकाई को द्वितीय फलन माने। यानी अगर मेरे पास लॉग अकेला आ रहा है तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है लॉग अकेला है तो इंटू 1 करना है। सर ने बोला था पहले ही, क्या बोला था, जैसे मेरे पास ln x आ गया, अब मुझे ln x का समाकलन करना है, तो चूंकि लॉग अकेला है, चूंकि लॉग अकेला है तो सर ने क्या बोला था, बेटा जब भी लॉग अकेला आए तो इंटू 1 कर देना पहले, और 1 को हमेशा सेकेंड ही मानना है भाई, ये फर्स्ट आएगा। समझ आ गया? तो लॉग अकेला है तो क्या करेंगे, इंटू 1 करेंगे, 1 को सेकंड मानेंगे। अब बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट को रखा, सेकंड का समाकलन, 1 का समाकलन x, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन। हो गया? तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x ln x माइनस एक्स प्लस सी, और ये हमेशा याद रखिए, मैं हर साल बोलता हूँ, हमेशा याद रखिए कि ln x का समाकलन हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, x ln x माइनस एक्स। पता नहीं कितनी जगह काम में आया, पता नहीं कितनी जगह, हद जगह पर काम में आता है ये। ठीक है, तो ln x का समाकलन हमेशा याद रखिए। ln x का समाकलन क्या होता है भाई, x ln x माइनस एक्स, हमेशा याद रखो। ln x का समाकलन क्या होता है, x ln x माइनस एक्स। पक्का? ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मेरे पास क्वेश्चन ही आया, ln x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अभी क्वेश्चन दिख गया मुझे, लॉग का क्वेश्चन है, बिल्कुल दिख रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि लॉग का क्वेश्चन है, साथ में लॉग अकेला है, साथ में लॉग अकेला है। तो मैंने क्या बोला, जब भी लॉग अकेला है तो इंटू 1 करेंगे, जब भी लॉग अकेला है तो इंटू 1 करेंगे। फिर क्या करेंगे, लॉग वाले को फर्स्ट मानना है, 1 को सेकंड ही मानना है। ठीक, और जब मैंने अवकलन पढ़ाया था, जब मैंने अवकलन पढ़ाया था वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखवाया है, बड़ा बड़ा। इसका अवकलन हमेशा याद रखो भैया, इसका अवकलन हमेशा याद रखो, ये बड़ा बड़ा लिखवा रखा है, बड़ा बड़ा। समझ में आ गया? ये लिखवा रखा है एज ए फॉर्मूला मैंने। ठीक, तो अब मैं बाय पार्ट लगाने जा रहा हूँ। जब मैं बाय पार्ट लगाऊंगा तो क्या करेंगे, बाय पार्ट ये कहता है इसको रखिए, फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का समाकलन x। ठीक है, फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का समाकलन x, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन वो लिखा हुआ है। ठीक है,
पहले वाले का अवकलन वो लिखा हुआ है, साथ में क्या आएगा x dx। क्लियर। और अब एक छोटा सा काम, बस दूसरी स्टेप में आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे? अरे इसका अवकलन बोलो कितना होता है 2x, इसका अवकलन कितना है 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब आगे सोच, अरे तुम कौन हो? तुम fx हो। तुम कौन हो? तुम f डैश x हो। समझ में आ गया? अरे तुम कौन हो? fx हो। तुम कौन हो? f डैश x हो। तो आंसर क्या आएगा भाई? आंसर आएगा x ln x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ और एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्लियर। तो 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हम 2 लाइन में सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि हमें 2 चीज़ें याद थी। कौन सी वाली चीज़? इसका अवकलन याद था और दूसरी बात ये ट्रिक याद थी हमारे को। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आया मेरे पास, है ना, क्वेश्चन मेरे पास आ गया सेकेंड वर्स एक्स आ गया सपोज, ये अकेला है, ठीक है, सेकेंड वर्स एक्स आ गया। अब इन्वर्स फंक्शन अकेला है तो सर ने क्या बोला था बेटा, इन्वर्स फंक्शन अगर अकेला है तो इंटू 1 करेंगे। हमारा फंडा याद रखो, इन्वर्स फंक्शन अगर अकेला आ रहा है तो इंटू 1 करेंगे। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक, यहाँ पर मेंशन कर दो आप x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। आपको पता ही है कि cos इनवर्स 1/x जो होता है, अगर x 1 से बड़ा है तो उसको सेकंड वर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक ही बात है। राइट, अब ये क्वेश्चन आ गया, या ऐसे है चाहे ऐसे है। अब चूंकि इन्वर्स अकेला है, तो हमने क्या बोला था, अगर इन्वर्स अकेला है तो इंटू 1 करेंगे। इन्वर्स अकेला है तो इंटू 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे। ठीक, जब भी इन्वर्स अकेला हो, जब भी लॉग अकेला हो, सर ने बोला है इंटू 1 करेंगे, 1 को सेकंड मानना है। अब क्या करेंगे, सेकंड वर्स x को रखा, 1 का समाकलन x, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन। क्लियर। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा x सेकेंड वर्स x माइनस और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। क्लियर। तो ये अब तक हमने जो पढ़ा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। कुछ और बेसिक क्वेश्चन लेंगे और एक बहुत शानदार क्वेश्चन लूंगा मैं, बहुत ही शानदार। ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट वाले पे चलते हैं। फर्स्ट वाला तो सिंपल सा है। फर्स्ट वाला कोई भी बच्चा, कैसा भी बच्चा हो, हर बच्चा इसको कर सकता है। क्यों? अरे इसको टी मान ले, खत्म। टी मान लो, एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन तो हमें आता ही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स ई की पावर एक्स को टी मान लो। पहली बार में दिख जाएगा आपको, थोड़ा भी पढ़ने वाला बच्चा होगा पहली बार में दिख जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स को टी मानना है। इसका अवकलन क्या होगा भाई, इसका अवकलन होगा x प्लस 1 ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और तुम चले गए, तो बना क्या, अरे ln t, और ln t का समाकलन पहले ही बोल दिया टीचर ने, याद रखो क्या था समाकलन, t ln t माइनस टी प्लस सी। टी कौन है, टी ये है, कौन रखेगा, आप रखोगे, रख देना, क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्या था, ठीक। अब आता है सेकंड वाले पर, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में अब आप फंस गए, सेकंड क्वेश्चन में फंस गए क्योंकि आइलेट फ्लॉप हो गया। आइलेट ऐसे भी फ्लॉप कर सकते हो, वैसे ठीक है ये लॉग है, ऑब्वियसली बात है लॉग के साथ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री भी तो आ रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, सर यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है और यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है। ठीक, तो मैंने क्या बोला था बेटा, हमेशा ध्यान रखें, जब आपको फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करने में दिक्कत आ रही हो तो सेकंड पर जाओ। सेकंड किसको मानना है, जिसका इंटीग्रेशन में आराम से कर सकता हूँ। किसका इंटीग्रेशन में आराम से कर सकता हूँ बेटा, इसका तो नहीं कर पाएगा तू, तो इसी का कर पाएगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि जिसका इंटीग्रेशन आराम से कर पाएंगे उसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड कौन है, सेकंड तुम हो। ये कौन है, ये फर्स्ट है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट को रखा, सेकंड का समाकलन cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स। समझ आ गया, क्लियर। तो फर्स्ट को रखा, सेकंड का समाकलन माइनस कॉट एक्स, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, इसका अवकलन 1 अपॉन सेक एक्स का सेक एक्स tan x, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉट एक्स।
कच्चू खच्चू। हो गया। और आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं भाई, क्या बताने की जरूरत नहीं है सर, अरे क्या बताने की जरूरत नहीं है, tan cot कैंसिल हो जाते हैं, खत्म। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा माइनस cot x, बिल्कुल ठीक। और क्या आएगा, ln sec x, बिल्कुल ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल ठीक। सारी दुनिया कट चुकी है, dx का क्या होगा, x प्लस c, ये आपका आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आसान थे, ठीक। थर्ड वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ड्राइव कर लो, आप देख लो एक बार, मन की शांति के लिए देख लो, बाकी तो क्या है, बाकी तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। थर्ड वाला देख लेते हैं, आइए। अच्छा, थर्ड वाला क्या कहता है भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। लास्ट लेक्चर पे जाओ, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रतिलोम जो वो बताया था, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन बताया था ना। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को देखते ही मेरे मन में पहला ख्याल क्या आएगा, यार एक्स की जगह ए टेन थीटा रख लेते हैं। तो डी एक्स क्या होगा, डी एक्स होगा बेटा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हो गया। तो क्या मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा, एक्स की जगह रख देता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए सेक थीटा मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ए सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक। तो ये बन जाएगा आई बराबर ए स्क्वायर और ये बन गया सेक क्यूब थीटा। इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक। आप वापस फंस गए, इसलिए फंस गए ना कि अब करें क्या, सर तो कह रहे हैं बाइपार्ट लगाओ, तो बाइपार्ट लगाएं कैसे, यहाँ तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने क्या बोला था, जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री है यानी फंस गए अब आप। तो आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि किसका इंटीग्रेशन में आराम से कर सकता हूँ। जिसका इंटीग्रेशन में आराम से कर सकता हूँ उसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक। तो ऑब्वियस ये बात है, सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में ज़्यादा अच्छा कौन है, ज़्यादा अच्छा ये है क्योंकि ये सुंदर है। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, सेकेंड, इसको क्या मानूंगा, फर्स्ट, ठीक। तो आइए बाइपार्ट लगाते हैं, बाइपार्ट लगाया तो ए स्क्वायर, ठीक है, सेक थीटा को रखा, सेक स्क्वायर का समाकलन टेन थीटा माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह। पहले का क्या करते हैं, अवकलन, पहले का क्या करते हैं, अवकलन। तो सेक थीटा टेन थीटा, साथ में क्या आएगा, टेन थीटा, और क्या आएगा, डी थीटा। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो यही कर देता हूँ मैं, है ना। ए स्क्वायर बाहर चली रहा है, ठीक है, सेक थीटा टेन थीटा आपकी ज़िंदगी में चली रहा है, सेक थीटा आपकी ज़िंदगी में चली रहा है, और टेन स्क्वायर थीटा को लिख लेना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। पक्का है, बिल्कुल पक्का है, 100% पक्का है सर, 100%, ठीक है। अब आगे देखना, आगे क्या होने वाला है, देखो जिंदगी देखो, ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन में सेक क्यूब थीटा, और माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन में सेक थीटा डी थीटा। ये आपका आई है, ठीक है। और गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये कौन है, ये आई है, ठीक है। गौर से देखो ये कौन है, ये आई है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्या है, अरे आई तो है, ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा आई तो है। अरे ये चीज़ क्या है, ये आई है। कौन है, आई, कौन है ये, आई, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आई है, तो अब क्या बन गया भाई, अरे ये वाला आई और ये वाला आई जब इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा 2i। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ए स्क्वायर अपनी जगह है, सेक थीटा अपनी जगह है, टेन थीटा अपनी जगह है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर अपनी जगह है, सेक थीटा का समाकलन क्या होगा, तो सेक थीटा का समाकलन होगा ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और क्या होगा, प्लस सी होगा। काम खत्म। अब बचा क्या, कुछ नहीं, रखना ही तो बाकी है, रख लेते हैं, चलो। तो ये आ गया ए स्क्वायर बाई 2, तो कॉमन आ गया। चलो सेक थीटा की जगह, अच्छा टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे भाई, एक्स वाई रखेंगे। तो टेन थीटा की जगह एक्स वाई। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस, सेक थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया, आगे बढ़ जा, प्लस ln मॉड टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे, एक्स बाय ए। सेक थीटा की जगह रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक। और जिसको फॉर्मूला दिखना था उसको दिख चुका है, मुझे लगता नहीं इसके आगे मुझे कराने की ज़रूरत है। आपको सिंपल से काम करना है, इसको अंदर लेके जाना है, स्क्वायर बाई 2 को, आपको फॉर्मूला दिख जाएगा जो आपका फॉर्मूला है, राइट। तो इस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने एक बता दिया आपको, है ना, ठीक। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही भारी है भैया,
बहुत ही भारी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखें, ज़रूर देखें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, अल्टीमेट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है, मैं तो उसको यूनिक कैटेगरी में रखता हूँ भैया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। और फील नहीं आता इस क्वेश्चन का, अगर आपने एक बार देखा हो नहीं है ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका फील आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से देखो। चलो भैया अच्छे से देखना, इस क्वेश्चन में दूर तक फील नहीं है कि क्वेश्चन बाय पार्ट्स का है। मैं आपको सही बताऊं तो अगर मैं स्टूडेंट होता और अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो मैं पहली बार में से कनेक्ट नहीं कर पाता। ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं 12th क्लास में था तब मेरे बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन था, और जब मैंने 12th क्लास में बोर्ड में क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे फील नहीं आया, जबकि मेरा इंटीग्रेशन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत सोचा नहीं आया मुझे फील। लेकिन हाँ, पहले जब मैंने क्वेश्चन देख लिया उसके बाद मुझे आज तक ये क्वेश्चन याद है। क्यों याद है? क्योंकि भैया ये यूनिक था, बिल्कुल ही अलग हटके था। इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो करेंगे क्या, उल्टा सोचो। उल्टा कैसे सोचें? उल्टा ऐसे सोचो, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो। पहले क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो, x sin x प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन करके देखो, कितना आएगा भाई, x cos x आएगा प्लस sin x आएगा माइनस का sin x आएगा। समझ में आ गया? अरे उल्टा सोचो भाई, उल्टा क्या करें, समझ में नहीं आ रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, कुछ मिल जाए तो। इसको डिफरेंशिएट करके देखा तो x cos x आया, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले x स्क्वायर को, ध्यान रखना, इस वाले x स्क्वायर को क्या लिखा, इस वाले x स्क्वायर को लिखा x बाय cos x इंटू एक्स cos x। आगे तब बढ़ूंगा जब ये स्टेप समझ में आ जाएगी। सबसे पहले सोचो, क्या ये क्वेश्चन मुझे फील दे रहा था कि बाय पार्ट्स का है? बिल्कुल नहीं देता, किसी भी बच्चे को नहीं देता, इवन किसी और को भी नहीं देता। फिर हमने सोचा क्या, हमने सोचा इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। डिफरेंशिएट करके देखा तो x cos x मिला, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इस x स्क्वायर को लिखा x बाय cos x इंटू एक्स cos x, लिख लिया। अच्छा, बटे में जो था वो है ही, बटे में जो था वो तो है ही, समझ में आया? और अब मैं बाय पार्ट लगाने जा रहा हूँ। बाय पार्ट का तो फील ही नहीं आ रहा बीबी, कि सर इसमें बाय पार्ट कैसे लगाओगे आप, किसको फर्स्ट मानने वाले हो और किसको सेकंड? तो सेकंड उसको मानूंगा जो लविंग होगा, जिस कंडीशन में आराम से कर पाऊंगा। तो ये तो तय है, ये तो तय है कि अगर भगवान ने मुझे थोड़ी बुद्धि दी है तो मुझे पता है कि मैं इसका समाकलन आराम से कर सकता हूँ। कैसे पता, कैसे पता? अरे ये तो t है, इसका अवकलन ये है, तो ये dt बाई टी स्क्वायर है, इसका अवकलन ये कैसे, वो सामने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका समाकलन मैं आराम से कर लूँगा। इसका समाकलन आराम से कर लूँगा तो बेटा तुम सेकंड हो और तुम फर्स्ट हो। क्लियर? फर्स्ट को रखा, फर्स्ट को रखा, सेकंड का समाकलन कैसे करेंगे ध्यान रखना। ये t है भाई, ये t है और ये dt है, ये dt है, ये t है, dt अपॉन टी स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी क्या होगा, माइनस 1 बाय टी। कोई बिल्कुल ही बेवकूफ़ बच्चा है तो उसको नहीं समझ में आएगा, बाकी अदरवाइज हर बच्चे को समझ में आएगा मैंने क्या किया। अरे इसका समाकलन करना था, कैसे किया, अरे ये t है, ये क्या है, dt है, dt अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी, ये आ जाएगा। आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसके बाद पहले का अवकलन करते हैं। इसका अवकलन u बाई वी से करेंगे। किससे करेंगे? u बाई वी से। तो cos स्क्वायर को रखा, cos x को रखा x का 1, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा x sin x। u बाई वी से अवकलन कर लोगे तो u बाई वी से अवकलन ये आ जाएगा और समाकलन ये हमारे पास लिखा हुआ है और ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा तुम तो चल ही रहे थे, तुम भी चल ही रहे थे, ठीक है, और माइनस प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x प्लस सी। ये आपका आंसर है। तो शानदार, मतलब इस क्वेश्चन को मैं पूरे मार्क्स देता हूँ, 100% मार्क्स देता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। अब इसी बाय पार्ट्स में अब हम चलते हैं एक टाइप पर। कौन से वाले टाइप पर? ठीक, हम चलते हैं इस वाले टाइप पर। बाय पार्ट्स से चल रहा है, बाय पार्ट्स में कौन से वाले टाइप पर? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे करेंगे? समझ आ गया? तो बाय पार्ट्स में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे डील करेंगे, वो हम देखने वाले हैं, ठीक। इसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा। भाई मुझे अपनी बात समझानी है आपको, तो अपनी बात समझाने के लिए, ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ठीक ठाक ही ले लेते हैं अपन, सिंपल की बजाय।
एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x ले लेते हैं। चलो पहले समझना आराम से, है ना। यही क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर ई की पावर x ले लो, आपको तो अपनी बात समझानी है बस, ठीक। अब देखना मैं कैसे करूँगा। ये क्वेश्चन आ गया, एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। अच्छा एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब मुझे 2 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, क्यूब आता तो 3 बार, 4 आता तो 4 बार, है ना। अच्छा ये तो तय है कि बीजीय है, ये चरघातांकी है, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रिक पहले आता है फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है सेकंड, ठीक है। बाय पार्ट लगाया हमने, लगाया बाय पार्ट। बाय पार्ट कहता है फर्स्ट को रखो, सेकंड का समाकलन e की पावर 4x/4, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन। यहाँ तक आ गया? बिल्कुल आ गया सर, आगे बढ़ जाए। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, तुम तो चल ही रहे हो, तुम्हें चलने देते हैं, आगे चलते हैं। ये 1/2 आ गया, क्या बचेगा भाई, x बचेगा और e की पावर 4x बचेगा, ठीक है। आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है भाई। पहली बार आपने बाय पार्ट लगाया, कैसे पता चला फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना हमारे लिए आसान था, वो तो हमने डिसाइड कर ही लिया, हमने बाय पार्ट लगा लिया। वापस बाय पार्ट लगाते हैं, ये कौन है फर्स्ट और ये कौन है सेकंड, ठीक है। तो बाय पार्ट लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x/4, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, ठीक है। फर्स्ट को रखा, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट को रखा, सेकंड का समाकलन, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन 1 और e की पावर 4x/4। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x/4 माइनस 1/8 एक्स ई की पावर 4x प्लस 1/8 और ई की पावर 4x का दोबारा करेंगे तो 1/32। ये आपका आंसर है, ठीक, ये आपका आंसर है। और इस क्वेश्चन के आंसर को मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ, है ना। ये मेरा आंसर है, इस क्वेश्चन के आंसर को मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आया एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x/4, ठीक है, माइनस एक्स ई की पावर 4x/8 प्लस ई की पावर 4x/32 आया प्लस सी आया। ये मेरा आंसर है, ठीक। ये मेथड नंबर फर्स्ट है, बोर्ड की तरह मेथड है। मैं आपको सिर्फ बताऊँ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानता इस मेथड को, पर ठीक है। तो आप भाई ठीक है, कोई बच्चा कर रहा है पहली बार तो ठीक है, करता जाए आराम से, 2 बार बाय पार्ट लगाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड पर। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड ये कहता है कि जब भी मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का, ई की पावर mx लिखा हो, है ना, और यहाँ क्या लिखा हो, यहाँ पर कोई बहुपदीय फलन लिखा हो इस टाइप का। समझ में आ गया। तो मेथड नंबर सेकंड ये कहता है बेटा कि ई की पावर mx हो, साथ में कोई बहुपदीय फलन हो, बहुपदीय फलन x स्क्वायर हो, x स्क्वायर प्लस x हो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो, ठीक है। तो इसका समाकलन करेंगे ना तो पता है क्या आएगा, ई की पावर mx तो आएगा ही आएगा। समझ में आ गया। इसका समाकलन करेंगे तो ई की पावर mx तो आएगा ही आएगा, साथ में डिग्री भी सेम रहेगी। अगर यहाँ पर डिग्री n है तो वहाँ भी डिग्री n नहीं आएगी, लेकिन कांस्टेंट चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, a n x की पावर n आया, है ना, ठीक है। फिर a n - 1 x की पावर n - 1 आया, जो भी आएगा कांस्टेंट ये आएगा प्लस c। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि जो e की पावर mx है तो e की पावर mx तो आएगा। जो यहाँ डिग्री आएगी ना, अगर डिग्री n है तो यहाँ n ही आएगा, अगर डिग्री 2 है तो यहाँ 2 आएगा, अगर डिग्री 3 है तो यहाँ 3 आएगा, बाकी कांस्टेंट जैसे आते हैं वैसे आएंगे, ठीक। तो हमें करना क्या है, जब भी मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप से आए, तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। लिख लोगे और फिर दोनों तरफ अवकलन कर देना। क्या कर देना, दोनों तरफ अवकलन कर देना। मैं समझाता हूँ कैसे। आपका क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x था, इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर 4x तो लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, साथ में a2 x स्क्वायर प्लस a1 x
प्लस ए नॉट और प्लस सी, ऐसे लिख लो आप। समझ में आ गया भाई? यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक। अगर वहाँ एक्स क्यूब होता तो यहाँ एक्स क्यूब टाइप का आएगा, राइट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दो, दोनों तरफ अवकलन कर दो, दोनों तरफ अवकलन कर दो। अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह खत्म हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह खत्म हो जाएगा। अच्छा, इधर अवकलन कैसे करेंगे, इधर अवकलन ऐसे करेंगे, इसको रखा, इसको रखा, ठीक है ना। तो e की पावर 4x का समाकलन अवकलन 4 e की पावर 4x प्लस e की पावर 4x को रखा, इसका अवकलन क्या होगा 2a2x प्लस a1। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये आ गया अपने पास, दोनों तरफ अवकलन कर दिया आपने, ठीक। अवकलन करने के बाद करना क्या भाई, अरे अवकलन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें 3 अननोन क्वांटिटी निकालनी है। कौन कौन सी 3 अननोन क्वांटिटी निकालनी है, a2, a1 और a0। अगर ये तीनों क्वांटिटी मिल गई तो मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे a2, a1 और a0 निकालना है। तो e की पावर 4x तो उड़ा दो, ठीक। अब हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना किसकी करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करो, फिर x के गुणांक की तुलना करो, ठीक है, फिर अचर पद के गुणांक की तुलना करो। तुलना करने पर, तुलना करने पर, समझ आ गया, गुणांकों की तुलना करने पर। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, फिर हम x के गुणांक की तुलना करेंगे, फिर हम अचर पद की तुलना करते हैं, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर की तुलना करी, एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर देखो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है, केवल यहीं आ रहा है, और कुछ आ रहा है तो 4a2, है ना। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 4a2, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 4a2। तो यहाँ से a2 का मान आ गया 1/4 आ गया। अब आप x के गुणांक की तुलना करो, है ना, x के गुणांक की तुलना करो। लेफ्ट हैंड साइड में x नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x नाम की कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। राइट हैंड साइड में x का गुणांक देखो, राइट हैंड साइड में x का गुणांक, राइट हैंड साइड में x का गुणांक आ रहा है 4a1, राइट हैंड साइड में x का गुणांक आ रहा है 4a1, ठीक है। और कितना आ रहा है, प्लस 2a2, 4a1 प्लस 2a2, है ना, 4a1 प्लस 2a2, 4a1 प्लस 2a2, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ a2 की जगह रखेंगे 1/4, तो ये बनेगा 1/2, तो a1 आ रहा है -1/8 आ गया। तो a2 आ चुका है, a1 आ चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा, अचर पद की तुलना करूँ। अचर पद देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई अचर पद है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई अचर पद नहीं है तो 0। राइट हैंड साइड में आ जाओ, अचर पद कौन सा है, राइट हैंड साइड में अचर पद है 4a0। राइट हैंड साइड में अचर पद कौन सा है, 4a0, ठीक है। राइट हैंड साइड में अचर पद कौन सा है, 4a0, ठीक। और इधर अचर पद कितना है, a1। तो यहाँ से a0 बराबर आएगा 1/32 आ गए, तीनों निकल गए, ठीक है। तीनों जब कैलकुलेट हो चुके हैं, जब तीनों कैलकुलेट हो चुके हैं तो मैं तीनों को उठा के रख रहा हूँ, है ना। जब मैं तीनों कैलकुलेट कर चुका हूँ तो तीनों को उठा के रख रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा देखना अच्छे से भाई। इसका समाकलन हमने ये लिखा था, इसका समाकलन हमने अगर ये लिखा था तो a2 आया 1/4, ठीक है, a1 आया -1/8, करेक्ट है, और a0 कितना है 1/32। देखना भाई सेम आ रहा है क्या, देखना भाई सेम आ रहा है क्या, ऊपर वाला आंसर नीचे वाला आंसर सेम आ रहा है क्या, चेक कर लो भाई सारे लोग, है ना। ऊपर वाला आंसर नीचे वाला आंसर, e की पावर 4x कॉमन आया, क्या बच रहा था, x²/4 आ रहा है, करेक्ट है, x/8 आ रहा है, ओहो बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, ठीक है। ये था मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर फर्स्ट मैंने समझाया, मेथड नंबर सेकंड समझाया, और इसका सबसे बेस्ट मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मेथड नंबर थर्ड, जिसे कहते हैं हम चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल। शानदार, मतलब शानदार इसे हम कहते हैं, इसकी ट्रिक बोल सकते हो आप। मेथड नंबर 3 इज नोन एज चेन रूल। इट्स अ वेरी गुड ट्रिक, वेरी गुड ट्रिक, इट्स अ वेरी गुड ट्रिक, ठीक है। अच्छा, ट्रिक क्या है बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं, चेन रूल समझना पहले। चेन रूल क्या कहता है भाई, यहाँ u लिखा हुआ और यहाँ पर v लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर u लिखा हुआ और यहाँ पर v लिखा हुआ है, ठीक। पहली बात तो चेन रूल लगेगा कब, चेन रूल केवल तभी लगेगा जब दोनों में से कोई एक फलन ऐसा हो जिसका अवकलन कहीं ना कहीं जाकर 0 हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेन रूल कहाँ लगेगा, चेन रूल केवल वहीं लगेगा जहाँ दोनों में से कम एक फलन ऐसा हो जिसका अवकलन कहीं ना कहीं जाकर 0 हो जाए। कल को मैं सोचता हूँ कि यार e की पावर x ln x पे क्या मैं चेन रूल लगाऊंगा, ना, नहीं लगेगा भैया, किसी का भी अवकलन 0 नहीं होता आगे जाके।
e की पावर x sin x पे चेन रूल लगाऊंगा क्या? ना, क्यों? किसी का अवकलन जीरो नहीं होता, तो चेन रूल लगाऊंगा कहाँ पर? केवल जहां पर किसी एक का अवकलन कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाए। समझ में आ गया? पक्का है? समझ में आ गया? ठीक, क्लियर है? तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है यू है ना, समाकलन फर्स्ट और सेकंड का समाकलन, ये समाकलन है, फिर माइनस पहले का अवकलन, फिर दूसरे का फिर समाकलन, प्लस फिर पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, ऐसे चलते जाएंगे। क्लियर? कब तक चलेंगे सर? जब तक अवकलन जीरो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट हमेशा उसको मानेंगे जिसका अवकलन जल्दी जीरो हो जाएगा। मेरी बात दोबारा सुनो, फर्स्ट उसको मानेंगे जिसका अवकलन जल्दी जीरो हो जाएगा। जिसका अवकलन जल्दी जीरो हो जाएगा उसे फर्स्ट मानो हमेशा। फर्स्ट उसको मानेंगे जिसका अवकलन जीरो हो जाएगा। फंडा क्या है? फंडा ये है कि भैया फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का समाकलन माइनस अवकलन समाकलन प्लस अवकलन समाकलन माइनस अवकलन समाकलन। कब तक? जब तक जीरो ना आ जाए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था मेरा x² e की पावर 4x dx, ठीक है ना? बिल्कुल सर। अब क्या करना चाहिए सर? कुछ नहीं करना चाहिए बेटा, इसका अवकलन पहले जीरो होगा, जल्दी जीरो हो जाएगा, इसका तो जीरो होना नहीं, इसको सेकंड मान। ठीक है, अब रूल क्या कहता है? रूल देखते जा भैया। फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन, फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन माइनस का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। समझ आया? दूसरे का समाकलन फिर दोबारा समाकलन। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है देख लो, दोबारा देख लो अच्छे से। फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। चैन रूल क्या कहता है? पहले को रखा दूसरे का समाकलन, इसको भूल जाओ, भूल गए? इस पर आ जा। पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन प्लस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जीरो। ठीक, पहली स्टेप क्या थी? इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन, अब इसको गोली मार दो, गोली मार दी। क्या करेंगे? आगे सुनता जा। पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन प्लस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। कब तक? जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? e की पावर 4x, क्या बचा? x² 4 माइनस x/8 प्लस 1/32। करेक्ट, यही आ रहा है क्या? बधाई हो आपको, वापस मिल गया। प्लस ही तो होता ही है हमारे साथ। तो ये तरीके हैं, ठीक है ना? तो ये तरीके बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो, है ना? क्वेश्चंस एंडलेस हैं, एंडलेस गड्ढा है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला गड्ढा है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, और जितने चाहे क्वेश्चन आप ले सकते हो। क्वेश्चन तो एंडलेस है भाई, एंडलेस गड्ढा है, जितने आप चाहो ले लो, है ना? तो चलिए पहले वाले पे चलते हैं, फिर दूसरे वाले पे चलेंगे, फिर तीसरे वाले पे चलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, पहले वाले पर आ जाते हैं। ठीक, तो मेरा चैन रूल लगा रहा हूँ मैं पहले वाले पे। चलिए भाई, ठीक, जो बच्चा समझदार है उसको दिख गया क्या कि भैया इसका अवकलन तो कभी जीरो होने नहीं है, तो फर्स्ट इसको मानेंगे, फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका अवकलन जल्दी जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, रूल क्या कहता है? रूल कहता है फर्स्ट को रखो सेकंड का समाकलन e की पावर 3x का e की पावर 3x/3 माइनस, अब उसे भूल जाओ, तुमको देखा और भूल गए, भूल जाओ उसे। अब क्या करेंगे? अब इधर आ जाओ, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, चिन्ह बदलते जाना। फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन प्लस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, आगे जीरो। क्या किया? पहले फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन, इस क्वेश्चन को भूल गए। फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन प्लस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, चलते जाओ। क्या आप आंसर है? कर लोगे? सेकंड वाला ट्राई करना भाई, सेकंड वाला ट्राई कर लो आप लोग, कर लोगे बाप, कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत है नहीं अब आपको, कर लोगे। ठीक है, ये कौन है भाई? ये फर्स्ट है। ये कौन है भाई? ये सेकंड है। कर लोगे अब आप, ठीक है ना? कैसे करेंगे? जैसे करते थे। कैसे करते थे सर? फर्स्ट को रखा, फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन भूल गए, गोली मारो। क्या करेंगे? फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन प्लस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन
फर्स्ट का अवकलन 0, खत्म। चलते जाओ, एक बार पहली स्टेप याद रखनी है, फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन माइनस इसका अवकलन इसका समाकलन, फिर प्लस इसका अवकलन इसका समाकलन माइनस, ऐसे चलते जाओ, ठीक है। ln x का क्यूब जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन है ln x का होल क्यूब जो है ना मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं इसमें 3 बार बाई पार्ट लगाते हैं। आपको नॉर्मल बच्चा जो मिलेगा वो 3 बार बाई पार्ट लगाएगा, वो 3 बार लगाता ही है बाई पार्ट, उसका मन ही नहीं मानता, इंटू 1 कर करके वो 3 बार बाई पार्ट लगाता है, ठीक। लेकिन अच्छा बच्चा क्या करेगा, अच्छा बच्चा ऐसे करेगा जैसे मैं करने जा रहा हूँ। कैसे करेगा भाई, अरे सिंपल सी बात है सर, एक काम करो, ln x को क्या माना t, तो x कितना हुआ e की पावर t, तो dx कितना हुआ e की पावर t dt, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, अरे क्वेश्चन बन गया t क्यूब e की पावर t dt, करेक्ट। और आप इसके बाद आप आराम से चैन रूल लगाओ, क्या लगाओ, चैन रूल लगाओ, क्या दिक्कत है। तो ln x को t माना, हाँ मान लिया, x बराबर e की पावर t, dx बराबर e की पावर t dt, t क्यूब e की पावर t बन गया। और आप चैन रूल लगाऊंगा, कैसे, आइए, तुम कौन हो, तुम फर्स्ट हो, तुम कौन हो, तुम सेकंड हो। तो फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन, अब भूल जाओ उसे, गोली मारो, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, प्लस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, प्लस पहले का अवकलन 0, खत्म। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये आंसर है बेटा, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे, फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, प्लस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, चलते जाओ, आंसर आ जाएगा, प्लस ही लगाए लोगे आप। तो ये है चेन रूल, ठीक है ना। हम चलते हैं, है ना। देखिए बाई पार्ट्स लगाना वो मैंने आपको सिखा दिया, बाई पार्ट्स का बेसिक मैंने आपको सिखा दिया, है ना। बाई पार्ट्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, लॉग अकेला होगा तो क्या करेंगे वो कैसे करते हैं, इन्वर्स अकेला होगा तो क्या करेंगे वो कैसे करते हैं, वो सब मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, अब आगे क्या सीखना है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, बाई पार्ट्स की जो एप्लीकेशन है, बाई पार्ट्स की 2 बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो काम की हैं। और मैंने क्या बोला था, ये पार्ट ऐसा है ना बेटा जिस पे क्वेश्चन बनते हैं भैया, पूछेगा वो नहीं मानेगा, वो तो पूछेगा ही क्वेश्चन आपसे, धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछेगा। और बनते हैं तो ठीक है ना, हम प्रैक्टिस करेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही इस पे बनते हैं, और एग्जामिनर उस पर पूछता है तो अच्छी बात है ना, एग्जामिनर भी खुश और हम भी खुश, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है ना, तो इसको हेडिंग जो है ना वो क्या है, हो ना हो, है ना, हो ना हो वो ना हो, ठीक है हो ना हो वो ना हो, और क्या बोलते हैं उसको भैया, कहीं कहीं ये वो तो नहीं कहीं ये वो तो नहीं, चलिए खैर, कहीं ये वो तो नहीं, खैर ये बेसिकली हेडिंग है ना, खैर ये हमारी हेडिंग है, पर ये बहुत हेडिंग अच्छी है, हमारी इंपॉर्टेंट है कि हो ना हो वो ना हो, ठीक है, और कहीं ये वो तो नहीं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है e की पावर x fx प्लस c, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कहीं ये वो तो नहीं का क्या मतलब है, अरे e की पावर x को देखते ही, e की पावर x को देखते ही आपके मन में क्या आना चाहिए, अरे कहीं वो वाले तो नहीं है, वो वाली वो तो नहीं है, कौन सी वाली, ये वाली फॉर्म तो नहीं है। तो ये थोड़ी ना कहा है कि जब भी e की पावर x आएगा तो यही वाली फॉर्म बनेगी, लेकिन अगर e की पावर x आएगा तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आएगा, अरे कहीं ये वो तो नहीं, कौन वो तो नहीं, ये वो तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आएगा कैसे, डेरिवेशन देख लेते हैं, आइए डेरिवेशन देखते हैं, क्या करेंगे, e की पावर x fx इसको अलग कर लिया, प्लस e की पावर x f डैश x इसको अलग कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। अब हमने क्या करा, इसको फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट को रखा, गलत कर दिया मैंने, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, ठीक है। हाँ, फर्स्ट को रखा, सेकंड का समाकलन e की पावर x होगा, फिर माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये भाई साहब आपकी ज़िंदगी में थे ही, ये भाई साहब आपकी ज़िंदगी में थे ही, और ये हच्चू, ये आपका आंसर आ गया। कोई नहीं पूछने वाला डेरिवेशन, नोबडी इज गोइंग टू आस्क, कोई भी आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको याद होना चाहिए कि अगर ये वाली फॉर्म है तो उसका आंसर ये आएगा, दैट्स ऑल। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, देखिए क्वेश्चन आया मेरे पास, अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स
+1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा e की पावर x dx। आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अलग अलग कर लो, अलग अलग करो, तुम अपॉन तुम प्लस तुम अपॉन तुम। आइए अलग अलग करते हैं। तो ये बटा ये साइन इनवर्स x, ये बटा ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आएगा भैया e की पावर x। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना सर, हाँ, ठीक है। तो बताओ फंक्शन कौन है, फंक्शन है ये, इसका अवकलन कौन है, इसका अवकलन है ये। आंसर बोलो, आंसर कौन है, आंसर है e की पावर x fx प्लस c, ठीक है। आंसर है e की पावर x fx प्लस c, ठीक है ना, आंसर है e की पावर x fx प्लस c, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आ गया। तो ये पहली एप्लीकेशन, इस पर क्वेश्चन बहुत कराऊंगा मैं, चिंता मत करो, क्वेश्चन तो हम बहुत करेंगे। हम चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पर, ठीक। देखो सेकंड एप्लीकेशन जो है ना, ये दुर्लभ प्रजाति है एक्चुअली। दुर्लभ प्रजाति मतलब ये कभी कभी मिलेगी आपको, बहुत कम इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते इस पर क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट वाली पे पूछे जाते हैं ना फ्रिक्वेंटली, इस पर नहीं पूछे जाते हैं, मतलब इस पर कभी पूछ लिया तो पूछ लिया वाली बात है ना। अच्छा, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का डायरेक्ट आंसर होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक। एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का डायरेक्ट आंसर होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी। आया कैसे, लो ये डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके भैया, इसको क्या मानो फर्स्ट, इसको क्या मानो सेकंड, मान लिया, ठीक। फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन, माइनस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह। फर्स्ट को रखा सेकंड का समाकलन, माइनस का चिन्ह समाकलन चिन्ह। पहले का अवकलन एक एफ एक्स डी एक्स, और साथ में क्या आएगा एफ एक्स डी एक्स। खच्चू खच्चू, कितना आंसर आएगा एक्स एफ एक्स प्लस सी, आ गया, ठीक। तो ये है सेकंड फॉर्म, ओके। पर सेकंड फॉर्म कभी कभी काम में आएगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आपको नहीं मिलेंगे, ना बुक्स में मिलेंगे ना कहीं और मिलते हैं, कभी कभी। लेकिन हाँ, दिमाग में रख के चलना। और मैं बताऊँ ना, सही बताऊँ तो पहली वाली फॉर्म पे क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ मिलते हैं तो बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो लोग इसको थोड़ा गौर से नहीं लेते, पर आप इसको ध्यान से लेना भैया, ये दिमाग में रख के चलना कि मेरे दिमाग में बाय पार्ट्स पढ़ रहा हूँ तो चलना चाहिए एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक। चलिए इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन लिया मैंने, एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। बताओ एफ एक्स कौन है, एफ डैश एक्स कौन है, सोचो सोचो, एफ एक्स कौन है, एफ डैश एक्स कौन है, कौन है एफ एक्स, अरे तुम कौन हो, तुम तो एफ एक्स हो, तुम कौन हो, तुम तो एफ डैश एक्स हो, तुम एफ एक्स हो, तुम एफ डैश एक्स हो, क्लियर। तो एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा एक्स एफ एक्स प्लस सी, एक्स एफ एक्स प्लस सी, एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक, ओके। तो चलिए पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको मैं, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन में करा देता हूँ, देखिए कैसे। तो देखिए पहला क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आ गया, बहुत फेमस है, मतलब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेमस यही है ना, सब लोग यही कराते हैं, क्वेश्चन ही इतना फेमस है। क्या करेंगे, तो कुछ नहीं भैया, एक काम करो, x बिल्कुल ठीक, साइन x को क्या लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है सर। 1 प्लस कॉस x को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, बस, ठीक है। अरे साइन x को क्या लिखते हैं भाई 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, 1 प्लस कॉस x को क्या लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब क्या करेंगे अलग अलग, तो ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये, ठीक है, ये अपॉन ये आएगा। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, अच्छा प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा बेटा ये बटा ये, तो ये 10 x बाई 2 आएगा, आ गया ना, ठीक है। गौर से देखो इसे,
गौर से देखो इसे, है ना, गौर से देखो इसे। तो दिखा, क्या दिखा? अरे तुझे दिखा होगा बेटा, क्या दिखा? अरे ये कौन है? ये एफ एक्स है। अरे ये कौन है? ये एफ डैश एक्स है बेटा। 10x/2 का sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का आंसर क्या होगा? x tan x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक। तो इस पर 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाकी अगर मैं फर्स्ट वाले पे जाता हूँ, देखिए क्या होगा। अगर मैं फर्स्ट वाले पे जाता हूँ तो उसको घूरो लगातार, तो x की पावर x तो है ही हमारे पास, है ना, ठीक है। इसमें से x की पावर x कॉमन आ रहा है, इसमें से x की पावर x कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। तो x भी कॉमन आ रहा है, x की पावर x भी कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? 1 प्लस ln x, ठीक। और जब आपको MOD पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था बेटा, क्या बोला था कि x की पावर x का अवकलन हमेशा याद रखो। x की पावर x का अवकलन हमेशा याद रखो। x की पावर x का अवकलन क्या होता है? x की पावर x का अवकलन होता है x की पावर x 1 प्लस ln x। x की पावर x का अवकलन क्या होता है? x की पावर x 1 प्लस ln x। ये कौन है? एफ एक्स है। ये कौन है? ये एफ डैश एक्स है। क्लियर? अरे तुम कौन हो? तुम तो एफ एक्स हो। तुम कौन हो? एफ डैश एक्स हो। आंसर क्या होता है? x इंटू एफ एक्स प्लस सी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? अलग अलग करेंगे और क्या करेंगे? तो मेथड नंबर फर्स्ट, ln x को अलग करो और 1 को अलग करो। कर लिया? क्या मुझे ln x का समाकलन रटा हुआ है? यस, x ln x माइनस एक्स, ये क्या है? प्लस एक्स, ये कट गया। समझ में आ गया? तो क्या मुझे ln x का समाकलन रटा हुआ है? बिल्कुल रटा हुआ है, x ln x माइनस एक्स और प्लस एक्स, कट गया, ये आंसर आ गया। मेथड नंबर सेकंड, एक काम करो, ये ln x लिखा हुआ है, पक्का लिखा हुआ है, ठीक है, ln x लिखा हुआ है, प्लस इस 1 को क्या लिख सकते हैं? x इंटू 1/x। पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है सर, 100% पॉइंट है। ln x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं x इंटू 1/x। क्लियर? आराम से देखो, ये कौन है? एफ एक्स। ये कौन है? एफ डैश एक्स, ठीक है। ये कौन है? एफ एक्स। ये कौन है? एफ डैश एक्स, ठीक है। एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का आंसर क्या होता है? एक्स एफ एक्स प्लस सी का आंसर होगा एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एक आंसर आपका ये है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है भाई? वो भी देख लेते हैं। चलो वो भी देख लो आप, ठीक। थर्ड तरीका क्या है? एक काम करो, है ना, एक काम करो, ln x को t बोल दो आप। बोल दिया? तो x बराबर क्या होगा? अरे x बराबर तो e की पावर t होगा। dx बराबर क्या होगा? e की पावर t dt होगा। भाई ln x को t बोल देते हैं, देख लेना, ट्राई करने में क्या जरूरत, ट्राई कर रहे हैं। ln x को t बोला तो x को e की पावर t हो गया, dx आ गया, तो क्या बनेगा भाई? ये बनेगा t प्लस 1 e की पावर t dt। करेक्ट। अब क्या करते हैं? अलग अलग, तो ये बन जाएगा भैया t e की पावर t प्लस e की पावर t dt। और आज के लेक्चर में ही जब मैंने बाय पार्ट्स चालू किया था, मैंने पहला क्वेश्चन ही लिया था x e की पावर x। देख लेना आप आराम से, मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया था? x e की पावर x। और मैंने ये भी बोला था बेटा x e की पावर x का समाकलन याद कर लो, काम आता है। तो x e की पावर x का समाकलन था x माइनस 1 e की पावर x, ठीक है। इसका समाकलन क्या था भाई? x माइनस 1 e की पावर x, और e की पावर t का e की पावर t होगा ही होगा। तो e की पावर t से e की पावर t कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? t e की पावर t प्लस सी। समझ में आ गया? यानी t की जगह क्या रखेंगे? ln x, और e की पावर t की जगह क्या रखेंगे? x। तो सेम आंसर वापस मिलेगा आपको। समझ में आ गया? तो ये आंसर सेम है, ठीक है ना। यहाँ से आया आंसर, ये भी सेम था और ये भी आंसर सेम है। तो किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आ रहा है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स वाली फॉर्म अगर आती है तो उसका समाकलन हमें कैसे करना है, राइट? करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा सब में e की पावर x वाला फॉर्म बन रही है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम फॉर्मूला केवल तभी लगा सकते हैं जब e की पावर x हो। x होना चाहिए, 2x नहीं, 3x नहीं, x होना चाहिए। x हो, t हो, u हो, पर e की पावर x, e की पावर t, e की पावर u चलेगा, पर 2x, 3x, 10 वर्स x नहीं चलेगा। तो पहले उसको हटाना पड़ेगा। तो जो फील है ना, तीनों क्वेश्चन का एक ही फील है। क्या फील है? अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ तो उसका फील क्या है कि मुझे e की पावर x चाहिए, x चाहिए, तो यहाँ तो 10 वर्स x आ रहा है, तो मैंने क्या किया? 10 वर्स x को t मान लिया। इसका अवकलन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। क्लियर? और तुम चले गए,
चले गए। और tan इनवर्स x को t माना तो x कितना हो गया बेटा, tan t। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बनेगा, e की पावर t, e की पावर t, पक्का। अच्छा, इस x की जगह tan t, इस x की जगह पे tan t, तो क्या बनेगा भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस tan t, और वो पूरी दुनिया बन गई dt। समझ में आ गया? वो पूरी दुनिया बन गई dt, पक्का। तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा e की पावर t, ये बनेगा sec स्क्वायर t, और ये बनेगा tan t। समझ में आ गया? पक्का आया कि नहीं आया? आया। अरे तुम कौन हो, तुम f ऑफ t हो, तुम कौन हो, f डैश t हो। तो आंसर क्या आता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, e की पावर एफ एक्स प्लस सी। t कौन रखेगा, t रखने का काम आप हमेशा आप ही करोगे। मैं बता देता हूँ, tan t की जगह तो x, tan t की जगह तो x, और t की जगह tan इनवर्स x। ये आपका आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फंडा क्या है, फंडा एक ही सर, कौन सा वाला फंडा, एक ही फंडा यूज कर रहे हैं हम कि हमें x चाहिए, x/2 नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x/2 को t मान लिया, तो dx बराबर क्या आ गया भाई, dx बराबर आ गया 2dt। क्लियर? तो x/2 को t माना तो dx बराबर आ गया 2dt। तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, e की पावर t बनेगा, साइन बनेगा, π/4 बनेगा, प्लस t बनेगा, और dt बनेगा। भाई हमारा काम यही है, हम अगर मेरे मन में वही तो वाली फॉर्म हमने लिखी थी, कहीं ये वो ना हो, ये वो ना हो वाला फील कैसे आएगा। अरे x/2 चाहिए नहीं मुझे, तो x चाहिए, तो x/2 को t मान लो, मान लिया। अब इसको sin a प्लस b से खोल लो, किससे, sin a प्लस b से खोल लेना, खोल लोगे तो sin a cos b करके खोलोगे, तो ये बनेगा sin t, ये बनेगा cos t, और साथ में π/4 1/√2 भी आएगा, ये कैंसिल हो गया, √2। क्लियर? ठीक। और यहाँ तक आने के बाद ये कौन है, f ऑफ t, ये कौन है, f डैश t। तो बताओ आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा √2 e की पावर t sin t प्लस c। लास्ट में t आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, अरे मुझे चाहिए नहीं ना 2x, मुझे चाहिए नहीं 2x, मैं तो 2x को t मानूंगा, मुझे चाहिए नहीं 2x, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2x को t मानूंगा, ठीक। तो dx बराबर आएगा हाफ dt, dx बराबर आएगा हाफ dt। तो क्या बनेगा, हाफ बनेगा, और क्या बनेगा भाई, और बनेगा साइन 2t माइनस 2 बनेगा, साइन 2t माइनस 2 बनेगा, 1 माइनस कॉस 2t बनेगा, ठीक है ना। तो साइन 2t माइनस 2, 1 माइनस कॉस 2t, करेक्ट है। और dx की जगह आएगा हाफ dt, और e कहाँ गया भाई, e भी तो है, समझ आ गया। तो 2x को t माना तो साइन 2t माइनस 2, 1 माइनस कॉस 2t, ये आ जाएगा। क्लियर? अब गौर से देखना भाई, वैसे तो क्या बचा ही गया इस क्वेश्चन में, वैसे तो हो ही गया सबसे, क्या 1/2 साइन 2t को क्या लिखेंगे, 2 साइन t कॉस t माइनस 2, नीचे क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर t, साथ में क्या लिखेंगे e की पावर t dt। तो क्या होगा, तुम उड़ गए ना, पक्का उड़ गए। अब बचेगा क्या, देख लेते हैं भाई क्या बचेगा, है ना, क्या बचेगा भाई देख लेते हैं। तो 1/2 तो बाहर चली गया, ये बटाइए, है ना, 1/sin, 1/sin क्या होता है, कॉसेक, 1/sin क्या होता है, कॉसेक, ठीक है ना। कॉट बचेगा भाई, गलती हो गई ना, गलती से मिस्टेक हो गया, कॉट टी बचेगा भाई, कॉट टी, है ना, ये बटाइए ना, ये बटाइए तो कॉट टी बचेगा, ठीक है। माइनस, अच्छा 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए सर, समझ आ गया। क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, ये बटा ये कर ले तो ये आ गया, ये बटा ये कर ले तो ये आ गया। क्लियर? और अब आपको दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा, अरे फंक्शन कौन है, ये है, उसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो ये है, इसका आंसर कौन है, आंसर बोलो, तो इसका आंसर कौन है, तो 1/2, ठीक है ना। आंसर कौन है, 1/2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये एफ टी एफ डैश टी, आंसर क्या आएगा, ई की पावर टी एफ टी,
प्लस सी, और लास्ट में टी रखना ना भूलें, ठीक है ना, टी रखना ना भूलें। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे देखिए, ये तो हमें पता था पहले से ही कि भाई e की बार x वाला फील हमें आ ही रहा है लगातार। जब e की बार x वाला फील आ रहा है तो मुझे सबसे पहले करना क्या है, मुझे एक ही चीज़ पर फोकस करना है, वो है fx और f' पर। तो मैंने क्या करा, इसको है ना जो 7 दिख रहा है ना, 7 को लिख लिया 6 + 1, 7 को क्या लिख लिया 6 + 1, राइट। तो 7 को लिख लिया 6 + 1। उससे फायदा क्या होगा भाई, उससे फायदा होगा कि x + 2 इंटू x + 3 + 1, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा x + 3 का स्क्वायर। क्लियर भाई, नीचे मुझे x + 3 नजर आ रहा था, तो मैंने x² + 5x + 7 था ना, उसको लिख लिया 6 + 1, ठीक है, तो ये लिख लिया। अब क्या होगा, यहां तक आने के बाद ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये, तो ये अपॉन ये कितना आएगा बेटा, x + 2 अपॉन x + 3 आएगा, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन x + 3 का स्क्वायर आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उस चीज को समझो कि मैंने उसको लिखा क्या, उसको लिख लिया x + 2 इंटू x + 3 + 1, अब डिवाइड कर दिया, ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये आ जाएगा। ठीक, यहां तक आने के बाद कोई भी स्टूडेंट हो, उसे पता है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यही आएगा, आप आराम से u/v से डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। इसको कोई भी बच्चा डिफरेंशिएट करके देख ले u/v से 100% ही आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, e की पावर x fx + f', क्या आंसर आएगा, e की पावर x इंटू fx + c, ये आपका आंसर करेक्ट। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ढंग से देखो आप, ढंग से, है ना, तो सोचो चीजें कैसे लिंक की जाए। हमने सोचा यार ऊपर x² आ रहा है, नीचे x + 2 आ रहा है ना, अब x² और x + 2 में क्या मैच है, तो मैंने सोचा यार x² और x + 2 में मैच ये है कि अगर किसी तरह से x + 2 क्रिएट किया जाए। अब x + 2 कैसे क्रिएट होगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, -4 + 4, इतना आपको सोचना पड़ेगा कि यार नीचे x + 2 आ रहा है तो मुझे x + 2 क्रिएट करना है। तो x + 2 कैसे क्रिएट होगा, -4 + 4, तो फायदा क्या होगा, अरे फायदा ये हो गया भैया e की पावर x, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस, है ना, तो x - 2 अपॉन x + 2 प्लस 4 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करना चाहिए, है ना, काम करते हैं छोटा सा, इसका डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से सारी दुनिया निकाल सकती है, u/v से निकाल सकती है ना। x + 2 को रखेंगे x - 2 का 1, x - 2 को रखेंगे x + 2 का 1, डिवाइड बाय x + 2 का होल स्क्वायर। यही आ रहा है, सेम यही आ रहा है, पक्का। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करके देखोगे तो बेटा ये आ जाएगा, इसका मतलब ये कौन है x, ये कौन है f'। आंसर बोलो क्या आएगा, आंसर आएगा e की पावर x इंटू fx + c, e की पावर x इंटू fx + c, ठीक है, e की पावर x इंटू fx + c, समझ में आ गया, e की पावर x इंटू fx + c, ये आपका आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार मतलब अल्टीमेट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार लगाइए सारे लोग, और यूनिक क्वेश्चन है ये, बहुत हटके लिया है मैंने क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो अब क्या करेंगे, ठीक है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 10, ठीक है ना, 10 10 10 डिवाइड बाय 10, तो ये चीज तो कट जाएगी, बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो पहला पोर्शन तो बच गया, ln बचेगा, x बचेगा, ln बचेगा, x ln x बचेगा, ठीक है ना। क्या करा मैंने, 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 10, ये चीज ये कट गई, ये बचेगा, और क्या बचेगा, और क्या बचेगा भाई, और बचेगा 1 प्लस ln x डिवाइड बाय ln x बचेगा, और ln x बचेगा। श्योर, यहां तक आ गया, आ गया ना, यहां तक आ गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, log m इंटू n है ना, log m इंटू n है, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस वाले पोर्शन को क्या किया मैंने, है ना, इसको नंबर 1 दे देते हैं हम। तो इसमें हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन को क्या किया, log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n, ठीक है, समझ आ गया। मैं केवल ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है। और यहां पर इंटू 1 करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे, इंटू 1 करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैं रटा हुआ है ना, x ln x माइनस x, इसका इंटीग्रेशन तो रटा हुआ है।
अब इसका इंटीग्रेशन इंटू 1 करके करते हैं, तो हमने पहले बोला था ये फर्स्ट होगा पूरा और ये सेकंड होगा पूरा। तो भाई क्या करते हैं, फर्स्ट को रखा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले इस ln का होगा, पहले इस ln का क्या होगा 1/ln x ln x, फिर इस ln का होगा कितना होगा भाई 1/x ln x, फिर x ln x का होगा 1 + ln x। ये चीज समझो आप क्या किया हमने, ठीक है। हम केवल ये पार्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं भैया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, log m × n लगाया तो log m + log n हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमें रटा हुआ रहता है, इसको इंटू 1 करके ये वाला पार्ट फर्स्ट माना है, 1 को सेकंड माना है, बाय पार्ट लगाया है, ठीक है। ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, आप देख लेते हैं छोटा सा काम जो करना है। तो ये आया मेरे पास, ठीक है। फाइनली देख लेते हैं, इसकी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, है ना। इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, है ना। इसमें फर्स्ट में रख रहा हूँ, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। इस इंटीग्रेशन की जगह इस इंटीग्रेशन की वैल्यू उठा के मैं रख रहा हूँ, क्या आएगा x ln x आएगा माइनस x आएगा प्लस ln x ln x आएगा इंटू x आएगा, ठीक है। और माइनस में ये पोर्शन आएगा, कौन सा आएगा भैया 1 + ln x आएगा और ln x आएगा और क्या आएगा भैया x ln x आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये चीज है ना, ये चीज उठा के मैंने फर्स्ट में रख दी और आप देखो खूबसूरत है ना। तुम तो सेम ही निकले। अरे इसमें x बचा गया, अरे यार यहाँ तो हम x लिखना भूल ही गए थे, इंटू x भी तो आएगा। अरे भैया ये डिफरेंशिएशन किया था फर्स्ट का, सेकंड कंडीशन x भी तो था, वो हम लिखना भूल गए बाय मिस्टेक, x कट गया तो भैया यहाँ पर x नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर x नहीं आएगा। क्लियर, चलो। अच्छा बताओ क्या ये चीज और ये चीज सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। ओहो, तो तुम तो चले गए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर बेटा जो दिखा हुआ है वो आंसर है x ln x माइनस x, ठीक है, प्लस ln x ln x इंटू x। ये आपका आंसर है प्लस, दैट्स ऑल। समझ में आ गया, ये आपका आंसर है। शानदार। अच्छा अब जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये मेंस या एडवांस में आया हुआ है ना, तो देख लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ते कैसे, पकड़ोगे कैसे, इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ढंग से देखूं, एक चीज का फील तो आ रहा है मुझे, क्या आ रहा है कि e⁻x + 1/x तो है ही एक पार्ट, और दूसरा पार्ट दिस इंटू दिस तो x कॉमन ले लिया, तो ये फील आपको आ रहा होगा। समझ में आ गया मैंने क्या किया, भैया इसको इंटू 1 कर दिया पहला पार्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, उसमें से x कॉमन ले लिया। अब जब ये क्वेश्चन आया था पहली बार, उस समय तो लोगों को अजीब लगा था, आज की डेट में तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम ये तो जानते हैं ये इंटीग्रेबल नहीं है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा हमसे, तो हमारा सारा फोकस सेकंड वाले पार्ट पर होना चाहिए। अब सेकंड वाले पार्ट में हम इंटीग्रेशन जो हमारे लिए आसानी से हो जाए, है ना, तो मेरे लिए ये भी आसानी से हो सकता है और ये भी आसानी से हो सकता है, ठीक है। पर मेरे को एक चीज समझ आ गई कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो चीजें मेरे लिए आसान हो जाएंगी, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो चीजें मेरे लिए आसान हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको सेकंड माना और इसको मैंने फर्स्ट माना। क्यों माना इसको सेकंड मैंने, ताकि मेरे लिए चीजें आसान हो जाए, राइट। अच्छा मैंने मान लिया, अब क्या करें सर, आप कुछ नहीं करना भैया, तुझे काम कर, इसको ऐसे ही चलने दे। अब सुनना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सेकंड का हम क्या करते थे इंटीग्रेशन। कितने लोग इसका इंटीग्रेशन हवा में कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, x + 1/x को अगर मैं t मानूं तो 1 - 1/x² dx क्या होता है बेटा dt। अगर मैं तुझे t मानता हूं तो dt है, e⁻t dt, e⁻t dt कंडीशन होता है e⁻t, यानी इस कंडीशन आएगा ये। समझ में आ गया पक्का। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको फर्स्ट माना, इस पूरे को सेकंड माना, सेकंड का इंटीग्रेशन हमने किया, ये आया माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा इंटू x e⁻10 और ये चीज कट गई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, x इंटू e⁻x + 1/x प्लस c। ये आपका आंसर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, है ना, इसमें क्या है, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में आया है ना, ये मेंस में आया क्वेश्चन, और मैंने ये क्वेश्चन लिया इसलिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चन से डरो नहीं, है ना। बाद में कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको डर नहीं लगे, हाँ ऐसा क्वेश्चन मेरा किया हुआ था, ठीक। उसने बोला fx का इंटीग्रेशन 5x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट।
तो एक काम करो, पहले तो एक काम करते हैं, एक्स क्यूब को लिख लेते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को क्या लिख लेते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब किसको टी मानेंगे, ऑब्वियस ही बात है, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, एक्स डी एक्स बराबर हाफ डी टी। क्या बन जाएगा भाई, ये बनेगा हाफ बनेगा, टी बनेगा एफ टी डी टी बनेगा। अब चूंकि मेरे पास एफ एक्स का इंटीग्रेशन है, ऑलरेडी आपने दे रखा है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन दे रखा है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, सेकंड, इसको क्या मानूंगा, फर्स्ट। तो मैंने क्या किया, हाफ को रखा, ये तो हाफ था, टी को रखा, इसका इंटीग्रेशन एफ टी का इंटीग्रेशन, एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइव एक्स, तो एफ टी का इंटीग्रेशन फाइव टी, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू फाइव टी डी टी, और लास्ट में आप टी रिप्लेस कर दीजिएगा। टी की जगह क्या रखेंगे भाई, टी की जगह हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो हम क्या करेंगे, हाफ एक्स स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस को सोचना है, इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ये अप्रोच है ऐसे क्वेश्चंस की, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, ठीक है, वापस। ओके, देखो भाई ई की पावर एक्स तो सब में आ ही रहा है, तो हमें तो पहले से डिसाइडेड है कि मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि सब में ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म बननी है, ठीक है। अच्छा, ऊपर अगर एक्स है और नीचे एक्स प्लस 1 है तो कॉमन सेंस की बात है, किसी भी बच्चे से पूछ लो, अगर ऊपर एक्स है और नीचे एक्स प्लस 1 है तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना, 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, समझ में आ गया, 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब क्या करेंगे भाई, ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये, ठीक है, हमने क्या किया, ये अपॉन ये, ठीक है, और ये अपॉन ये, आगे समझे, पक्का। और यहां से क्लियर है क्या, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, समझ में आएगा, आंसर कितना आएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। और अब कुछ जगह मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा बॉक्स से देखो, किससे देखो, बॉक्स से देखो, तुमको देखा तुरंत ख्याल आया, बॉक्स से देखो, किससे देखो, बॉक्स से, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाले पर आ जाइए। देखो सेकंड वाले में अगर मैं बात करूं, हम नीचे वाले को देखकर ऊपर वाले को मैनेज कर रहे हैं। अब नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है, अब नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है तो ऊपर भी x प्लस 1 का स्क्वायर बनाओ। ऊपर x प्लस 1 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूं, ऊपर x प्लस 1 का स्क्वायर बनाने के लिए बेटा 2x ऐड कर दे और 2x सब्ट्रैक्ट कर दे, 2x ऐड कर दे और 2x सब्ट्रैक्ट कर दे। उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा हुआ बेटा ये बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, हो गया। अब क्या करें सर, अरे ये अपॉन ये 1 हो गया, ये अपॉन ये 1 इंटू ई की पावर एक्स, ये अपॉन ये 1 इंटू ई की पावर एक्स, एक पार्ट तो ये अलग हो गया, माइनस दिस अपॉन दिस इंटू दिस, तो एक पार्ट ये अलग हो गया, समझ आ गया। तो ये अपॉन ये 1 इंटू ई की पावर एक्स माइनस ये अपॉन ये आ गया, ठीक। ई की पावर एक्स कंडीशन ई की पावर एक्स होता है, और इसको कहां से देखेंगे, बॉक्स से देखो, कहां से देखो, बॉक्स से देखो, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। इस कहता हूं बॉक्स बहुत काम का भैया, बॉक्स बहुत काम का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये चारों क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं, एक या दो लाइन के हैं, इन सब में एक ही काम करो आप। ln x हमें दर देने वाला है तो ln x को t मान लो, तो ई की बार x तो है ही नहीं ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कहीं नहीं, ई की बार x तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें, अरे ई की बार x पैदा करते हैं। कैसे पैदा होगा, तो ई की पावर x पैदा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ई की पावर x पैदा ln x को t, x बराबर ई की पावर t dx आ गया। क्वेश्चन क्या बन गया, t अपॉन 1 प्लस, थोड़ा सी गड़बड़ कर दी है मैंने, ये पूरे का स्क्वायर था, ये पूरे का स्क्वायर था, तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और ई की पावर t dt, पक्का। अब क्या करें, अरे बॉक्स से देखो, पूरा बॉक्स, यही तो है बॉक्स, x ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो है बॉक्स। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, t ई की पावर t अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी, ई की पावर t की जगह x और t की जगह ln x।
इसलिए कहते हैं बॉक्स बहुत काम का है। कोई बच्चा बोले कि सर अगर मैं ऐसे ना करूं तो, मैं हिंट दे देता हूं, इसमें 1 ऐड करना और 1 सब्ट्रैक्ट करना, इसमें 1 ऐड करना और 1 सब्ट्रैक्ट करना। उसके बाद क्या करूं सर? बेटा उसके बाद क्या करेगा? 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद क्या करेगा? अलग अलग कर ले, तो ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये, है ना, तो ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये, समझ आ गया? और उसके बाद सिर्फ एक काम करना, छोटा सा लास्ट काम ये करना, इसको तो छेड़ना मत, इसको इंटू 1 करके बाय पार्ट लगा देना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बाय पार्ट केवल इस पे लगाना, दूसरा वाला अपने आप पड़ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाय पार्ट केवल इस पे लगाना, दूसरा वाला अपने आप पड़ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए अब चौथा, पांचवा, छठा अब अपन एक लाइन में देखने वाले हैं। चौथा, पांचवा और छठा एक एक लाइन के क्वेश्चन। कैसे? सब में ln x को t मानूंगा, सब में, तो ये काम तो मैं करूंगा, ये 3 तो फिक्स हो गया मेरे, ये काम तो मैं सब में करूंगा, इन तीनों क्वेश्चन में मैं यही करने वाला हूँ, ये काम तो मेरे फिक्स है। क्लियर? ये काम मेरे फिक्स हो गए, तो चौथे पर आ जाओ भाई। चौथा क्या बनेगा? एक लाइन में देखो, चौथा sin t बना, ln x को t माना, cos t बना, ठीक है, और dx की जगह e की पावर d dt बना, खत्म, फिनिश, चौथा खत्म। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? हो गया। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन? sin t प्लस cos t e की पावर t dt। अरे fx कौन है? ये रहा। उसका डिफरेंशिएशन कौन है? ये रहा। फंक्शन डिफरेंशिएशन, आंसर बोलो, e की पावर t sin t प्लस c। पांचवे पर आ जा बेटा, ये चौथा था भाई, है ना, पांचवे पर आ जा, हवा में करेंगे सब एक एक लाइन में। ठीक है, ln x को क्या माना था? t, ln x को t माना था, तो 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, है ना, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, है माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और dx की जगह e की पावर d dt। तो ये स्टेप तो फिक्स है, ये स्टेप लिखनी नहीं है तो फिक्स हो गई। 1/t माइनस 1/t स्क्वायर e की पावर d dt। बताओ फंक्शन कौन है? ये है। डिफरेंशिएशन कौन है? ये है। ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएशन है। आंसर बोलो, आंसर आएगा e की पावर t 1/t प्लस c। खत्म, फिनिश फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आ जाओ, नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। नेक्स्ट वाले में क्या होगा भाई? ln x को t माना था, तो क्या बन गया ये? ln t प्लस 1/t e की पावर t dt। ln t प्लस 1/t e की पावर t dt, ln t प्लस 1/t e की पावर t dt। बस आंसर डायरेक्ट दे दो। क्या आंसर दोगे भाई? आंसर देंगे e की पावर t ln t प्लस c। आंसर देंगे e की पावर t ln t प्लस c। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लेक्चर नंबर 6 खत्म होता है ना। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 18002121 799। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।